हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सपना शर्मा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 9th आपकी बुक बिहाइव से चैप्टर 2 साउंड ऑफ म्यूज़िक का सेकंड पार्ट, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान एक बहुत बड़े सिंगर थे। चलिए चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें बताया कि जो एम्परर था, सम्राट औरंगज़ेब था, उसने क्या किया था, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का जिसको पुंगी कहते थे, उसने बजाने पे बैन लगा दिया था, रोक लगा दी थी। क्यों? क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी बहुत ही बेसुरी सी सुनाई देती थी। अब ये जो पुंगी नाम है, इसको लोग क्या कहने लगे थे, नॉइज़ मेकर्स, मतलब ये आवाज़ शोर करने वाला यंत्र। कुछ टाइम बाद एक बार्बर आया, जो फैमिली प्रोफेशनल म्यूजिशियंस था, उसने क्या कहा कि मैं इसको कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। तो उसने उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए डिसाइड किया। अब आगे उसने क्या किया कि उसने एक पाइप ली जिसमें बहुत हेलो पाइप थी, मतलब हेलो इन द सेंस खाली पाइप। एक स्टेम थी जो बहुत लंबी थी, चौड़ी थी पुंगी की अपेक्षा, और इसमें उसने 7 होल्स बना दिए उसकी बॉडी पर। जब वो उसको प्ले करते थे, क्लोज एंड ओपन करके सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस होती थी। मेलोडियस का मतलब होता है बहुत ही मधुर। नाउ कंटिन्यू। अब ये बता रहे थे कि वो जो पुंगी थी उसने उसे अलग तरीके से मॉडिफाइड किया। अब इस इंस्ट्रूमेंट को वो जहाँ भी बजाता था, लोग वहाँ बहुत इम्प्रेस हो जाते थे, खुश हो जाते थे। इसके बाद उसने इस इंस्ट्रूमेंट को एक नया नाम दिया। अब ये स्टोरी जाती है कि जब ये सिंस इट वॉज प्लेड, जब ये पहली बार बजाया गया था तो शाहजहाँ के जो सम्राट था उसके चैम्बर में बजाया गया था। और ये किसके द्वारा बाद में बजाया गया, मतलब वॉज प्लेड बाय एक नाई के द्वारा। तो इस इंस्ट्रूमेंट को नाम दिया गया शहनाई। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू सेकंड पैरा ऑफ दिस चैप्टर। इसमें ये बताया है कि जो शहनाई की आवाज़ होती थी वो बहुत ऑस्पिशियस होती थी। ऑस्पिशियस इन द सेंस प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, एक ऐसा अच्छा लक लाने के लिए ऐसा फील होता था कि अच्छा भविष्य आने वाला है, उसके लिए अपन इसे यूज़ करते थे। इसको यूज़ करने के ज़्यादातर लोग इसे कहाँ यूज़ करते थे, टेम्पल्स में, नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में यूज़ किया जाता था। पास्ट में शहनाई को का एक पार्ट था नौबात, और ट्रेडिशनल असेंबल्स में 9 इंस्ट्रूमेंट में इसको काउंट किया जाता था जो रॉयल कोर्ट्स में प्लेड होते थे। अब टिल रिसेंटली, अब तक भी ये टेम्पल्स में और शादियों में काम आता है, वहीं पे ये बजाया जाता है। इसका क्रेडिट लाने का इंस्ट्रूमेंट क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये शहनाई वादक थे, इन्हीं ने इसकी खोज की थी। नाउ कंटिन्यू। अब जब ये 5 साल के थे बिस्मिल्लाह खान, तो उनने क्या, गिल्ली डंडा को खेलते थे एक तालाब के किनारे। और ये कहाँ पे पाया जाता है, दुमराव, जहाँ की बिहार में एक जगह है दुमराव, वहाँ पे ये बड़े हुए थे। वहाँ पर ये अधिकतर जाते थे। कहाँ पे, बिहार जी टेम्पल में भोजपुरी चालता के नाम से ये गाना गाते थे। धीरे धीरे ये बड़े होने लगे। एंड ऑफ द, जब ये कंप्लीट होता था सेशन उनके गाने का, तो उन्हें एक लड्डू दिया जाता था जिसका वजन होता था लगभग 1.25 kg, 1.25 किलो का। अब इनको एक प्राइज मिला गया, किसके द्वारा, लोकल महाराजा है, वही देते थे इनको। अब ये तो हुई इनकी पुरानी बात। ये 80 सालों पहले की बात है, जब ये बॉय छोटा था और ट्रेवल करता था पैसे कमाने के लिए जगह जगह। इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया में दिया गया जिसका नाम है भारत रत्न। ये कब 80 इयर्स के हो गए थे तब इन्हें ये दिया गया था। इनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 को। बिस्मिल्लाह अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, जो म्यूजिशियन फैमिली थी बिहार की। उनके दादाजी थे रसूल बुक्स खान, वो भी शहनाई नवाज थे। कहाँ के, भोजपुर के राजा के कोर्ट में। उनके पापा पैगंबर बख्श, और अधिकतर पैटर्नल वाले पितरों, मतलब उनके जो पापा की तरफ से एंसेस्टर पूर्वज हैं, वो भी सारे शहनाई प्ले करते थे। नाउ अब आगे कहानी में क्या होता है कि जब वो छोटे थे 3 साल के, तब तो वो उनकी मम्मा उनको उनके मैटरनल मतलब नानी के तरफ घर में लेके गई, जो कि बनारस में था। अब उसे वाराणसी कहते हैं। तो बिस्मिल्लाह ने क्या किया, वहाँ पे देखते रहे बहुत ध्यान से, बिना मतलब बिल्कुल टकटकी लगा के देखते रहते हैं ना, तो ऐसे वो देखते रहे उनके अंकल को, जो क्या कर रहे थे, शहनाई बजा रहे थे। उन्हें वो बहुत पसंद आई, तो वो उन्हें वॉच करने लगे। उसके बाद में वो उन्हें फॉलो भी करने लगे कि जैसे वो करते थे वो उनके साथ में बैठते थे और सीखते थे। उनने स्टार्ट किया कंपनी अंगल। उसके बाद में वो विष्णु, जो ऑलवर्क्स थे, वो विष्णु टेम्पल में बनारस के सभी लोग वहाँ पे शहनाई को प्ले करते थे। शहनाई और वो दोनों साथ में मतलब बजाते रहते थे घंटों घंटों दिन के। उनने भी उनसे सीखना शुरू किया, प्रैक्टिसिंग की थ्रू आउट द डे, इन द सेंस पूरे दिन।
अब आगे उन्होंने क्या किया कि इन्हें बालाजी के टेम्पल्स में, मंगलमय टेम्पल्स में, गंगा नदी के किनारे वो बैठ के बजाने लगे। धीरे धीरे उनके सब लोग उनको पसंद करने लगे जहाँ पे वो प्रैक्टिस करते थे। उन्हें क्या इससे प्रेरणा किससे मिलती थी? जो बहता गंगा का पानी था उन्हें देख के उन्हें प्रेरणा सी मिलती थी, तो वो उधर पे बैठ के घंटों राग को अपने खोज करते रहते थे कि नई नई राग निकालते रहते थे। चलिए अब आगे क्या होता है कहानी में। जब वो 14 साल के थे तो उन्हें क्या हुआ, बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, एट द एंड ऑफ उनके रिसाइटल जो उन्होंने रिसाइट की थी पोएम वगैरह जो भी गाना, उसके लास्ट में क्या उस्ताद फैज़ल अली खान ने उनके बैक पर, पीठ पर थपथपी गई और बोले, वर्क हार्ड यू शैल मेक इट, मतलब आगे आप इसमें फ्यूचर बना सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत और करो। विद द ओपनिंग, इसके साथ जब ओपनिंग ऑल इंडिया रेडियो की लखनऊ में 1938 में, तो बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा ब्रेक मिला। वो वहाँ पर सुनाने लगे और इसके बाद लोग उन्हें, उनकी आवाज़ को काफ़ी पसंद करने लगे रेडियो पर। अब इंडिपेंडेंस डे के दिन वहाँ पे उन्हें फर्स्ट इंडियन का वो मिला जहाँ पे उन्होंने शहनाई प्ले की। ही पॉट इज हर्ट इन टू दिस राग काफ़ी एंड रेड पॉट पे उन्होंने ऑडियंस को बहुत प्रभावित किया। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाद में उन्हें फेमस स्टाइलिस्ट ऑफ डेस्टिनी स्पीच दी इसके बारे में। बिस्मिल्लाह खान को बहुत सारे मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिए उन्हें इंडिया में और अब्रॉड में। उनका पहला ट्रिप अब्रॉड के लिए था अफ़गानिस्तान में, जहाँ पे किंग ज़ाहिर शाह ने उन्हें एक गिफ्ट किए थे प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स और कुछ ऐसे सोवरेन इन द सेंस वो प्राइजेस, चीज़ें जो पुराने किसी महान आदमी की याद में दी जाती हैं। उन्हें बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिली। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट बहुत इम्प्रेस हुए उनको सुनकर और फिर उन्हें एक फेस्टिवल में दैट ही नेम्ड फिल्म बनाई उन्हें, तो उसमें उन्हें प्ले करने के लिए कहा गया जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, मतलब उनको बहुत सारे अवार्ड्स और पहचान मिलने लगी। अब बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियंस थे जो इनवाइट किए गए थे लंदन अमेरिका की सेंट्रल प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल। उनको बहुत सारे अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिले। बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन थे जिन्हें अमेरिका में परफॉर्म करने के लिए अवार्ड मिला। कहाँ से मिला? प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल से। उन्हें पार्ट लिया वर्ल्ड एक्सप्रेशन मॉन्ट्रियल में, इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल में, ओस्का ट्रेड फेयर में। सो वेल नोन डिड, वो इंटरनेशनली काफ़ी फेमस हो गए थे। तेहरान में एक ऑडिटोरियम में उनके नाम पे दिया गया जिसका नाम दिया गया तेहार मौस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स भी उन्हें मिले, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर ऑल्सो कन्फर्ड टू हिम, उन्हें दिए गए। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया जिसका नाम था भारत रत्न, विद द कन्वर्टेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन दिस चेस्ट और आइज ग्लिंटिंग देयर हैप्पीनेस को बताया गया। उनने कहा टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक। उनने इन सब बातों का एक ही सार निकाला कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी अमानत है ये, और वेस्ट के लोग भी आजकल अपने म्यूज़िक को सीखने आ रहे हैं। आगे देखिए, अब उन्हें ये कहा कि छोड़कर सारे वर्ल्ड को छोड़कर खान साहब को सबसे ज़्यादा पसंद क्या आया था? एक्सीडिंग फॉन्ड ऑफ बनारस और दमुराव जो उनका गांव था, और वो चाहते थे कि ज़्यादातर वो टाइम वहीं पे स्पेंड करें। द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स वर्ल्ड के वो मानते थे। एक स्टूडेंट था उनका जिसने उन्हें कहा था कि सर मैं यूएसए में से ज़्यादा मतलब वहाँ की चीज़ों को अपने इधर चाहता हूँ और मैं ऐसा चाहता हूँ कि वहाँ बनारस का एटमॉस्फेयर, वहाँ के मंदिर यहाँ पर रेप्लिकेट हों। बस खान साहब ने कहा मैं ऐसा कर सकूँगा अगर रिवर गंगा यहाँ पर आ सके तो। Later he is remembered to have said, that's why whenever I am in foreign country, इसीलिए उसने कहा खान साहब ने कि जब मैं फॉरेन कंट्री में था I keep yearning to see हिंदुस्तान, में हमेशा उन्हें यादों में रखता था। जब मैं मुंबई में था तो मैं सिर्फ बनारस के बारे में सोचता था और पवित्र नदी गंगा के बारे में, और जब मैं बनारस में था तो मैं मिस करता था यूनिक मठ ऑफ डुमराव। इन द एंड ऑफ द स्टोरी ये कहा जा रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ एक परफेक्ट एग्जाम्पल है रिच कल्चरल हेरिटेज माने सभ्यता हमारे भारत की, और एफर्टलेसली मतलब बिना मेहनत के हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि एक डिवोट मुस्लिम भी ही कैन वेरी नेचुरल प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। ठीक है, वो मुस्लिम थे धर्म से, लेकिन हमेशा उन्होंने हिंदू धर्म के मंदिरों में अपनी शहनाई को प्ले किया।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।